हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है भूगोल का जो है लेसन प्लान देखने वाले हैं, टीचिंग का, जो कि क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे डेट वगैरह, डेट, छात्राध्यापक का नाम, फिर जो है केंद्र का नाम यानी कि विद्यालय का नाम, फिर विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, ये सब तो आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, और हमारा जो विषय है फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर जो है भूगोल है, और हमारा जो प्रकरण है वो है, देखिए, वन और वनस्पति। ठीक है, वन और वनस्पति, ये जो है भूगोल का है। ठीक है, भूगोल का चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। ठीक है, सामान्य उद्देश्य में क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट लिखेंगे भौगोलिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों में भूगोल विषय के प्रति इच्छा उत्पन्न करना। और तीसरा लिखेंगे बच्चों को सामाजिक बनाना। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखेंगे आप लोग जो है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे? विशिष्ट उद्देश्य में कई प्रकार के हेडिंग लिखेंगे। जैसे पहला लिखेंगे ज्ञान। ज्ञान में क्या लिखेंगे? विद्यार्थी वन और वनस्पति के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद अवबोध लिखेंगे। अगर आप लोग चाहें तो ये हेडिंग लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो बस एक लाइन से 1-2 नंबर डाल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, अवबोध लिखेंगे। अवबोध में क्या लिखेंगे? विद्यार्थी वन और वनस्पति में जो है अंतर कर सकेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है कौशल लिखेंगे। कौशल में क्या लिखेंगे? विद्यार्थी वन और वनस्पति का शुद्ध चित्रण व अंकन कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे रुचि। रुचि में लिखेंगे आप लोग विद्यार्थी वन और वनस्पति के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में रुचि लेंगे। ठीक है, ये सब जो है सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखने के बाद जो है लिखेंगे आप लोग, देखिए, सहायक सामग्री। ठीक है, सहायक सामग्री में क्या लिखेंगे? मॉडल, डस्टर, चाक, श्यामपट्ट। ठीक है, ये सब लिखेंगे। उसके बाद जो है पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में क्या लिखेंगे? कि छात्र वनों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए प्रस्तावना निकालेंगे। प्रस्तावना देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, 3-4 प्रश्न इसमें पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न देखिए हमने क्या पूछा है कि हमें जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। ठीक है, तो बच्चे जवाब देंगे कि भोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, आदि जीवित रहने के लिए ज़रूरी है ना। और दूसरा प्रश्न हमने पूछा है कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो बच्चे जवाब देंगे कि ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमने पूछा है कि अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि ज़्यादातर पेड़ पौधे वनों में मिलते हैं। ठीक है, वनों से आप क्या समझते हैं, अगला प्रश्न है। तो ये प्रश्न का उत्तर जो है बच्चे नहीं दे पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है फ्रेंड्स उद्देश्य कथन हम लोग करेंगे। उद्देश्य कथन में क्या लिखेंगे कि छात्रों आज हम वनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ से जो है प्रस्तुतिकरण आपका स्टार्ट हो जाता है। प्रस्तुतिकरण मतलब कि यहाँ से आपका बच्चों को पढ़ाने का तरीका जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है पाठ का विकास जो है प्रश्नोत्तर विधि तथा व्याख्या विधि से किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए कैसे जो है क्या क्या चीज़ें इसमें लिखनी होंगी। सबसे पहला जो है कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाएँ, फिर छात्र क्रियाएँ। ठीक है, और युक्ति और विधि, है ना। और उसके बाद यहाँ पर जो है श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है 5 कॉलम आप लोग बना लेंगे, है ना। अगर बनाया है कॉपी में तो कोई बात नहीं है, नहीं अगर नहीं बनाया है तो ये 5 कॉलम आप लोग बना लेंगे। उसके बाद जो हमारा सबसे पहला शिक्षण बिंदु है वो क्या है? वनों का अर्थ। ठीक है, इसमें हम बच्चों को पढ़ाएंगे कि वन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पेड़ पौधों व वन्य जीव पाए जाते हैं, वन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि में क्या लिखेंगे कि व्याख्यान विधि। ठीक है, व्याख्यान विधि से हम बच्चों को बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला हमारा शिक्षण बिंदु हो जाएगा वनस्पति का अर्थ हम बताएंगे। ठीक है, जो मानव को प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे वृक्ष, झाड़ियाँ, घास, लताएँ, ये सब क्या हैं? ये सब वनस्पति हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। ठीक है, बोधात्मक प्रश्न देखिए हमने क्या पूछा है कि वन किसे कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि एक ऐसा स्थान जहाँ पेड़ पौधे व वन्य जीव पाए जाते हैं उसे वन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो और इसमें जो युक्ति लिखेंगे यानी कि विधि, वो प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। और उसके बाद जो है एक और प्रश्न आप लोग जो है पूछ लेंगे। देखिए वनस्पति किसे कहते हैं।
ठीक है। तो बच्चे क्या बताएंगे कि जो मानव को प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे वृक्ष, छोटे पौधे, ठीक है, ये सब क्या है, जैसे वनस्पति हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वनों का वर्गीकरण के बारे में बच्चों को बताएंगे कि वनों का वर्गीकरण उसकी प्राकृतिक स्थिति एवं भिन्न भिन्न स्थलाकृति होती है। विश्व में वनों का वर्गीकरण उनके आकार, प्राकृतिक स्थिति के आधार पर बांटा जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका वनों के प्रकार। ठीक है। विश्व में 7 प्रकार के वन पाए जाते हैं। 7 का नाम लिख देंगे। सदाबहार वन, पतझड़ वन, भूमध्य सागरीय वन, कोड़ारी वन और स्थलीय वन, मरुस्थलीय वन, शीत मरुस्थलीय वन। ठीक है। ये सब जो है वन के प्रकार हो गए। और इसके बाद जो है फिर थोड़ा सा बताने के बाद जो है बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। विश्व में वनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है? आकार, प्राकृतिक स्थिति के आधार पर बांटा जा सकता है। ठीक है। और इसके बाद जो है अगला प्रश्न करेंगे बच्चों से। ठीक है। सॉरी, अगला जो है टॉपिक पढ़ाएंगे बच्चों को। मुख्य रूप से वन कितने प्रकार के होते हैं, बच्चों से पूछेंगे। ठीक है। तो बच्चे बताएंगे कि 7 प्रकार के। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो शिक्षण बिंदु होगा नेक्स्ट, वनस्पतियों और वनों की आवश्यकता, यानी कि इनकी आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है। तो इसमें हम बताएंगे कि वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं ये पौधे। ठीक है। वन यानी कि पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, गोंद इत्यादि तथा वनस्पतियों से जड़ी बूटियाँ प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है। ठीक है। और इसमें कौन सा विधि हमने यूज किया, तो व्याख्यान विधि। ठीक है। ये व्याख्यान विधि लिख देंगे। और इधर जो है आप लोग लिख देंगे कि फल फूल, लकड़ी, जड़ी बूटी ये सब चीज़ें क्या है, सैंपट पर हमने लिखा तो इसको सैंपट कार्य में लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग जो है बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे, 1-2 प्रश्न। देखिए हमने क्या पूछा है कि वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो बच्चे बताएंगे कि वनों से लकड़ी, फल, गोंद आदि ये सब चीज़ें प्राप्त होती है। और विधि में क्या लिखेंगे कि प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि ही यूज करेंगे। और उसके बाद जो है अगला प्रश्न पूछेंगे कि वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास कहाँ होता है। तो वनों में बच्चे बताएंगे। ठीक है। ये सब करने के बाद यहाँ से आपका जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वो देखिए यहाँ पर समाप्त हो गई है। ठीक है। यानी कि प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया यहाँ पर ख़त्म हो गई है इस प्रश्न के साथ। ठीक है। इस प्रश्न के साथ प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया ख़त्म हो गया। अब उसके बाद जो है लेखन व निरीक्षण कार्य करेंगे, है ना, यानी कि सैंपट पर जो चीज़ें लिखे थे वो कार्य होगा। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे कि अध्यापक छात्रों से सैंपट सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेंगे और घूम घूम कर पूरे कक्षा का निरीक्षण करेंगे। ठीक है। ये लेखन कार्य से संबंधित हो गया। फिर उसके बाद जो है मूल्यांकन के लिए प्रश्न पूछेंगे। 2-3 प्रश्न आप लोग पूछ लेंगे। वनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद जो है 4 ऑप्शन दे देंगे, 5, 6, 7, 8। और दूसरा प्रश्न पूछेंगे एक ऐसा स्थान जहाँ पेड़ पौधे व वन्य जीव पाए जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है एक खाली स्थान दे देंगे ये बच्चों को भरने के लिए। और उसके आगे लिख देंगे कि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो बच्चे बताएंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है गृह कार्य दे देंगे बच्चों को। ठीक है। गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में क्या देंगे, प्रश्न दे देंगे कि वनों का अर्थ व उनके प्रकारों को समझाइए। और उसके बाद जो है गृह कार्य देने के बाद जो है एक तालिका बनाएंगे जिसको लिखेंगे परिवीक्षण प्रश्न। ठीक है। इसमें जो है कई प्रकार के कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण और जो है विषय, अध्यापक, टिप्पणी व हस्ताक्षर। ठीक है। तो इसमें जो है ये नाम वगैरह, सब्जेक्ट वगैरह ये सब जो है आप लोग लिख लेंगे। देखिए क्लास 6 विषय सामाजिक विज्ञान, प्रकरण हमारा वन और वनस्पति है। ठीक है। और यहाँ पर जो है टीचर का हस्ताक्षर हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो है डेट लिख देंगे जिस दिन हस्ताक्षर होगा। और इसमें जो है 1 नंबर क्रम संख्या लिख देंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है नीचे लिखेंगे शिक्षक, प्रशिक्षक,
समालोचना, ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षक समालोचना। इसमें देखिए आपकी जो भी कमियां होंगी पढ़ाने के दौरान वो इसमें जो है टीचर आपके लिखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे देखिए हमारे में लिखा गया है कि श्यामपट लेखन में सुधार, ठीक है, श्यामपट लेखन में सुधार करो। और दूसरा लिखे हैं कि कक्षा में अनुशासन स्थापित करने का प्रयास करें, ठीक है। हम जब पढ़ा रहे थे तो बच्चे जो है बहुत हल्ला कर रहे थे ज़्यादातर, इसलिए जो है यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके टीचर का हस्ताक्षर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग भूगोल का लेसन प्लान बना लेंगे, ठीक है। वन और जो है वनों के प्रकार के बारे में, ठीक है, वन और वनस्पति के बारे में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और बीएड बीटीसी से रिलेटेड बहुत से हम माइक्रो टीचिंग या टीचिंग के फाइल जो है हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे आपको, आप वहाँ से जो है उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रकार का बीएड बीटीसी से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप बीएड या बीटीसी के छात्र हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा।